हेलो एवरीवन, मैं अविनाश रंजन एक बार फिर मैं अविनाश मैथमेटिक्स हिस्वा यूट्यूब चैनल पर मैं फिर एक बार आपको 10वीं वर्ग के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का बहुत ही उपयोगी जो हर बार परीक्षा में इससे जुड़ा हुआ परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आज आपको हम ये वीडियो जो बनाए हैं इसको देखिए, समझिए और पूरा वीडियो देखिए, तब जा कर के 10वीं वर्ग के बच्चों को केमिस्ट्री में आसानी से समझ में आएगा। मैं यह वीडियो 10वीं वर्ग और 11th के वर्ग के बच्चों के लिए दोनों के लिए उपयोगी होगा। इसको आप समझिए। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जो कार्बनिक रसायन इसको हिंदी में बोला जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हिंदी में बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन। देख लीजिए, कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक किस में पढ़ रहे हैं? रसायन विज्ञान में, है ना। तो कार्बनिक यौगिक जो है एक तरह से कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। क्या परिभाषा है? कार्बनिक यौगिक को अंग्रेजी में हम क्या बोले? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहें। क्या कहें? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक यौगिक का पहले परिभाषा हम लोग को क्या होता है? कार्बन से जुड़े, है ना। क्या कहते हैं? कार्बन से जुड़े जितना भी यौगिक होगा, यौगिक का मतलब क्या है? एक से अधिक तत्वों का मिश्रण, मतलब कम से कम दो तत्व से ही क्या बनता है? यौगिक बनता है। एक तत्व से आपको कभी यौगिक नहीं बनेगा, जब भी बनेगा तो दो तत्व से बनेगा, है ना। जैसे अगर हमको जल का सूत्र लेना है तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो जल में हमको कौन कौन तत्व है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के जल बनता है। तो ये क्या बन गया? यौगिक बन गया, है ना। तो हमको इसको क्या कहेंगे? यौगिक, ठीक है ना। तो जरा समझिएगा कि कार्बन से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन। कार्बन देखिए नाम से है कार्बनिक, इसमें कार्बनिक में क्या कौन सा तत्व जुड़ा हुआ होगा? कार्बन जुड़ा हुआ होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कार्बन का संकेत क्या है? C। परमाणु संख्या क्या है? 6। संयोजकता कितना होता है? 4। याद रखिएगा, कार्बन का संयोजकता 4 होता है। कितना होता है? 4, ठीक है ना। आपको ध्यान देंगे, कार्बन कभी भी याद रखेंगे, जब भी रखेंगे तो दो को जरूर इसका नियम याद रखेंगे। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होगा? 6। संयोजकता कितना होगा? 4, ठीक है ना। और कार्बन से जुड़ा हुआ जितना भी यौगिक बनेगा वो क्या होगा? कार्बनिक यौगिक होगा। ध्यान दीजिएगा, कार्बन अगर नहीं है तो समझ लीजिए कार्बनिक यौगिक नहीं बनेगा। और कार्बनिक यौगिक की संख्या इतना होगा कि उसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक में केवल कार्बन का ही चर्चा ज़्यादा किया जाता है, और कार्बन से जुड़ा हुआ जितना भी यौगिक होगा वो क्या कहलाएगा? कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। अगर आपको एग्जाम्पल में देखा जाए तो हम बता दिए कि कार्बन से जुड़े हुए यौगिक को क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, पहला है मीथेन। मीथेन क्या है? एक सूत्र के रूप में है। मीथेन क्या है? एक सूत्र है। किसका सूत्र है? कार्बनिक यौगिक का। यानी क्या कह सकते हैं कार्बनिक यौगिक में? मीथेन, CH4। तो CH4 हो गया कार्बनिक यौगिक का पहला। अगर आपको पूछेगा कि कार्बनिक यौगिक में एक उदाहरण दीजिए तो हम याद करते हैं सबसे पहले मीथेन। तो ध्यान दीजिएगा, मीथेन जो है CH4, यानी यहाँ पर C एक कार्बन। कार्बन का क्या परमाणु है? एक परमाणु। और हाइड्रोजन का क्या परमाणु है? 4 परमाणु। नीचे वाला को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, ठीक है ना। तो मीथेन का सूत्र क्या हो गया? CH4, ठीक है ना। तो इसको देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन परमाणु में एक परमाणु, हाइड्रोजन का 4 परमाणु, तो कार्बन है कि नहीं? और एक दूसरा तत्व क्या आ गया? हाइड्रोजन। तो कितना परमाणु मेरा मिला? 4। यानी कार्बन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का 4 परमाणु मिलकर के क्या बनाया? मीथेन। उसी तरह से क्या आएगा? कार्बन का 2 परमाणु और हाइड्रोजन का 6 परमाणु, क्या बना? इथेन। क्या बना? इथेन। और अगर कार्बन का 3 परमाणु ले लिए और हाइड्रोजन का 8 परमाणु, तो क्या बन गया? प्रोपेन। तो ये 3 उदाहरण जो दिए हैं उसमें कार्बन जब हर जगह पर है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, और हाइड्रोजन भी जुड़ गया।
तो जब हम कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो एक नाम बनता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या नाम बनता है? हाइड्रोकार्बन, है ना। किसको जोड़ने पर? कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ने पर। याद रखना C+H जब भी बनेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन। संकेत हाइड्रोजन है, लेकिन हम संकेत में ABCD में किसको पहले रखेंगे? C को, उसके बाद H को, है ना। ऐसा नहीं कि हम H आगे कर दिए और C कर दिए तो ये हाइड्रोकार्बन नाम में है मगर संकेत में मेरा नहीं बनेगा। अरे बात समझ में? तो हाइड्रोकार्बन किसको कहिएगा? हाइड्रोजन और कार्बन को जोड़ देने पर, संयोग करने पर, मिला देने पर क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन। लिखिएगा, इसको ध्यान रखना। हाइड्रोकार्बन का कोई बड़ा परिभाषा नहीं है। हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाने पर, कार्बन को संयोग कहिए चाहे मिला दीजिए, एक ही बात है। हाइड्रोजन और कार्बन को संयोग करने पर, कार्बन और हाइड्रोजन को संयोग करने पर क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन बनेगा। ठीक है ना। क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये देखिए CH4 क्या हुआ? कार्बन और हाइड्रोजन है कि नहीं? मीथेन कार्बन हाइड्रोजन है ना। उसी तरह से C2H6 इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन, C3H8 इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन। बेंजीन का सूत्र C6H6, इसको कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। अब बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। अरे बात समझ में? तो बताइए ये CH4 कार्बन हाइड्रोजन मिलाएगा तो हाइड्रोकार्बन बना कि नहीं बना? और C2H6 क्या बना? ये भी हाइड्रोकार्बन है कि नहीं? C3H8 ये भी हाइड्रोकार्बन है कि नहीं? हाइड्रोजन और कार्बन है कि नहीं? इसमें देखिए C6H6 इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है और दोनों बराबर है। कार्बन भी 6 गो और हाइड्रोजन भी 6 गो। अब हम आपको बताते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है। बता दी हाइड्रोकार्बन क्या है, ये बता दिए। ठीक है ना। अब जानेंगे हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, उनके कितने भाग होते हैं, ये आज आपको हम बता रहे हैं। हाइड्रोकार्बन हम बताएं, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्या क्या बताएं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक भाग माना जाता है, एक पार्ट, वो क्या रहता है? एल्केन। क्या नाम बनते हैं? एल्केन। और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है एल्कीन और एक तीसरा क्या होता है? एल्काइन। ठीक है ना। क्या नाम होता है? एल्काइन। ठीक है, तो अब हम बता रहे हैं एल्केन का सामान्य सूत्र। ठीक है, एल्केन का क्या होगा? सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n+2। क्या होगा? एल्केन का गुण, ये गुण बता रहे हैं, इसका गुण क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या रखते हैं? CnH2n+2। यही याद रखिएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या याद करिएगा? CnH2n+2। उसी तरह से अगला, पहला सामान्य सूत्र हो गया। दूसरा, इसमें जो बंधन होता है उसमें एकल बंधन होता है। क्या होता है? एकल बंधन, यानी सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। एकल बंधन का मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना। कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन को साझा जरूर करेगा। सिंगल बॉन्ड में याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड में कई इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन का रखते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखिएगा। तो एल्केन में कौन सा बंधन पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, जब भी एल्केन की बात होती है तो पहला सदस्य कौन होता है? पहला सदस्य मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन, जिसका सूत्र हम पहले बताएं। क्या? CH4। क्या होगा? CH4। एल्केन का प्रथम सदस्य यानी पहला सदस्य किसको कहते हैं? मीथेन को। आई बात समझ में? ये 3 गुण इसका प्रमुख है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n+2, यानी इसमें जोड़ देंगे 2,
बंधन कौन सा रहेगा? तो एकल बंधन रहेगा। आपका पहला सदस्य कौन रहेगा? तो मीथेन होगा। अब आ जाते हैं एल्कीन का। ठीक है, एल्कीन का देखते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र पूछा जाए तो क्या बताएंगे? एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, यानी न जुड़ता है ना घटता है। क्या रहेगा? CnH2n खाली रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है, पहला कंडीशन में हो गया। समान सूत्र क्या हुआ? CnH2n। दूसरा क्या जानेंगे? बंधन क्या होगा? तो बंधन क्या होगा? इसमें डबल बॉन्ड का प्रयोग होता है। किसका? एल्कीन का। ठीक है, एल्केन में हम लोग डबल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका? एल्कीन का। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड का मतलब कई को आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा? जब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो समझना कि कितना बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो समझना कितना बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड, एकल बंधन। एकल बंधन बनेगा। क्या बनेगा? एकल बंधन बनेगा। और द्वि बंधन में कितना बॉन्ड रखेंगे? 4 को रखेंगे। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आप इसको समझिए। ठीक है, तो बंधन कितना हो गया? 2। कितना हुआ? 2 हुआ। अब हमको तीसरा जानेंगे। तीसरा क्या है? ये पहला सदस्य है ना, इसका पहला सदस्य क्या होगा? प्रथम सदस्य किसका? एल्कीन का। तो इसको बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं? एथीन। क्या नाम होगा? एथीन से नाम होगा। इसमें जानते हो अनुलग्न इन जुड़ जाएगा और इसमें एन। एक चौथा गुण और जान जाओ। ठीक है, अनुलग्न एल्केन का, एल्केन का अनुलग्न में एन जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? एन। ठीक है, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है ना, हेक्सेन, पेंटेन, इसमें जब भी आवेगा कोई सूत्र एल्केन के सदस्य में तो क्या जोड़ेंगे? एन। क्या जोड़ देंगे? एन। इसमें क्या आ रहा है? एल्कीन के सदस्य में एथीन। एथीन का सूत्र में C2H4 हो जाएगा। एथीन का सूत्र क्या होगा? कार्बन 2 हाइड्रोजन 4। इसमें क्या है? कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 है ना। कोई दिक्कत? कार्बन का 2 रखेंगे तो हाइड्रोजन में भी 2 से गुना कराएंगे। पहले से 2 है, 2 में 2 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो कार्बन कितना? 2। कार्बन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 4। आ रहा बात समझ में? उसी तरह से इसका अनुलग्न पूछेगा चौथा में है ना, अनुलग्न पूछा जाएगा। अनुलग्न में क्या करेंगे? इन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? इन। क्या जोड़ना है? इन। एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, हेक्सीन। यहाँ पर मेथिन नहीं होगा क्योंकि कार्बन कहाँ से शुरू होता है? दूसरा नंबर से शुरू होता है। ठीक है ना, पहला नंबर में अगर रखोगे तो CH2 ये कोई सूत्र नहीं होगा। ठीक है, कहाँ से शुरू होगा? एथीन से है ना। तो इसका अनुलग्न क्या याद रखेंगे? इन। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बात याद रखिएगा यहाँ पर, जब हम CnH2n की बात करते हैं +2 का CnH2n तो n की जगह पर 1 रखोगे है ना, 1 रखोगे तो क्या होगा? आपके पास 1 यहाँ 2 गुना 1 जोड़ 2 तो क्या होगा? C में 1 हाइड्रोजन 2 और +2 तो कितना हो गया? C 1 ही को रहेगा। हाइड्रोजन कितना होगा? 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 4 होगा। ऐसे करके n का मान 1, n का मान 2, n का मान 3, n का मान 4 बैठाते जाएंगे, हमारा नया नया कोई ना कुछ तैयार होता जाएगा। इसी तरह से अगर CnH2n करते हैं इसमें भी हम n का मान 1 रखेंगे तो 1 का कोई मान नहीं होगा। देखिए 1 रखें हम लोग, CnH2n में 1 रखें। ठीक है, तो 1 का मान रखेंगे 1 और हाइड्रोजन में भी 1 रखेंगे तो क्या हो गया? C 1 हो रहेगा, हाइड्रोजन 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 रहेगा। तो CH2 कोई सूत्र है? बताइए आप लोग
कोई सूत्र नहीं, ठीक है। तो ये सूत्र नहीं बनता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एथीन को दूसरा नंबर से शुरू करते हैं। चलिए फिर हम क्या करते हैं, फिर यही सूत्र लिख देते हैं, CnH2n लिख देते हैं। और हाइड्रोजन का n का मान हम क्या रखेंगे, n का मान 2 से शुरू करेंगे। कितना से शुरू करते हैं, 2 से। तो 2 से शुरू करते हैं तो हाइड्रोजन कितना, n की जगह पर 2 देंगे और हाइड्रोजन कितना होगा, 2 गुना 2 हो जाएगा, तो C2H4। देखिए आया कि नहीं आया, तो C2H4 ऐसे करके बहुत सारा बन जाएगा, C3H6 है ना, C4H8, यानी जितना कार्बन दो को रहेगा उतना उसका हम हाइड्रोजन दोगुना करते जाएंगे। किसमें, एथीन में। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो हम लोग 2 कार्बन वाले को बोलेंगे 2 कार्बन वाले, और हाइड्रोजन 4 वाले को क्या बोलेंगे, एथीन। अनुलग्न इन, यानी एथीन इधर क्या हो गया, एन। अनुलग्न याद रखिएगा, अनुलग्न याद रखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो अब हम आपको तीसरा बताना है एल्काइन के बारे में, ठीक है। तो एल्काइन का क्या गुण है ये हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा, इसको समझिएगा। अब आपका जो एल्कीन के बाद अगला जो आता है वो एल्काइन आता है, ठीक है। तो एल्काइन के बारे में जानते थे, एल्काइन का अगर सामान्य सूत्र पूछा जाए तो क्या बताएंगे, CnH2n-2। एल्केन में 2 जुड़ता है, एल्कीन में कोई नहीं जुड़ता है, खाली CnH2n रहता है। अगर एल्काइन का पूछेगा तो क्या याद करेंगे, CnH2n-2, यानी इसमें 2 घटा देंगे। अरे बस समझ में, एल्काइन में क्या कर देंगे, 2 घटाएंगे। तो ये पहला गुण हो गया कि एल्काइन का समान सूत्र क्या हुआ, CnH2n-2 हुआ। दूसरा जानेंगे, दूसरा हम आपको क्या बताएं, इसका बंधन क्या है। तो एल्काइन का कितना बंधन होता है, ट्रिपल बॉन्ड, चूंकि तीसरा नंबर पर आ रहा है तो एल्काइन का क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन क्या को रहेगा, 6 गो, एक बॉन्ड में 2 गो, दूसरा बॉन्ड में 4 गो, तीसरा बॉन्ड में 6 गो। तो कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 2 4 2 6। कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। किसमें, ट्रिपल बॉन्ड में। एल्काइन का जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो बंधन कितना हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन। तीसरा आपका नामांकन जब करते हैं, यानी नाम देते हैं, इसका प्रथम सदस्य का नाम क्या है, किसका, एल्काइन का। तो इसका नाम पड़ता है एथाइन। क्या नाम पड़ता है, एथाइन। एथाइन हो गया है ना, फिर प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया, ऐसे करते हम नाम देते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको देखिए, एथाइन पहला सदस्य। चौथा में हम जानेंगे इसका अनुलग्न क्या होगा। अनुलग्न देखिए, आइन है, पहले क्या था, मिथेन, एन जोड़ा। दूसरा क्या था, एथीन, इन जोड़ा। अगला क्या हो रहा, इसमें हमको जोड़ना होगा आइन, है ना। क्या जोड़ना होगा, आइन। एथाइन, मेथाइन, मेथाइन तो होगा नहीं, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। अब आपको हम बता रहे हैं कि इसका जो मान है वो कैसे समझेंगे कि एथाइन आएगा। और एथाइन का सूत्र C2H2 होता है। देखिए, बढ़ने के बाद एक हट रहा, पहले था CH4, अगला गया C2H4, अगला क्या रहा, C2H2। सबका सूत्र अलग अलग होता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो देखिए, एथाइन को हम बता रहे हैं, इसका कैसा हमको नाम कैसे बना। देखिए, एल्काइन का सूत्र क्या है, सूत्र क्या है, समान सूत्र। एल्काइन का समान सूत्र क्या है, CnH2n-2 है, ठीक है। तो n का मान हम क्या रख देंगे, 1 रखेंगे। तो बताइए क्या होगा, देखिए क्या करते हैं, C का मान में n का मान 1, हाइड्रोजन में n रखा हुआ इसमें 1, और फिर इसमें क्या कर देंगे, 2 घटा देंगे। देखिए 1 रखते हैं तो बनता है कि नहीं सदस्य, चेक करते हैं। 2 में 2 घटा दिए तो ये कट गया, तो बताइए C बचेगा और H 0, ये कोई सूत्र बनेगा, नहीं बनेगा। ये सूत्र क्या होगा, गलत होगा। तो प्रथम सदस्य 1 से शुरू नहीं होता है, जब भी होगा तो दूसरा नंबर से शुरू होगा। अब देखिए दूसरा नंबर से हम कैसे करेंगे, दूसरा नंबर से देख लीजिए, हम क्या करते हैं, दूसरा नंबर से
चेक करते हैं। एन का मान हम 2 रख दिए, क्या 2। फॉर्मूला क्या है एल्काइन का, CnH2n-2, ठीक है। तो दूसरा नंबर से शुरू करते हैं। एन के जगह पर 2, यहाँ हाइड्रोजन का मान में 2 से एन में गुना कर दिए, 2 बैठा दिए, और 2 क्या होगा, घट जाएगा तो क्या होगा बताइए। C2 2 में 2 से गुना किया 4 और 2 घटा लिए तो क्या बनेगा, 4 में से 2 घटेगा तो C2H2 हो जाएगा। तो C2H2 का नाम क्या बना, एथाइन। क्या नाम बता, एथाइन, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, इसका एक और नाम होता है, इसको नाम बोलते हैं साधारण नाम। ये तो आईपेक नाम हो गया, साधारण नाम में कौन सा नाम, साधारण नाम। इसका साधारण नाम होता है एसिटिलीन। क्या नाम होता है, एसिटिलीन। C2H2 को अगर पूछेगा साधारण नाम तो क्या बताइएगा, एसिटिलीन। अब आप जानिए कि अब आपको सबको अलग अलग क्या होता है। अब तो हम लोग तीनों चीज जान गए, ठीक है। अब जानिएगा कार्बन के जो संख्या रहता है उसके अनुसार हमको नाम याद रखना है। कार्बन की संख्या के अनुसार नाम याद रखना है, ठीक है ना। कार्बन के संख्या के अनुसार हमको क्या नाम रखना है, याद रखना है नाम, ठीक है। देखिए कार्बन 1 रहेगा तो क्या नाम होगा, कार्बन 1 रहेगा तो उसका नाम देंगे मीथेन। एल्केन से ही बनते जाएगा, ठीक है ना। क्या नाम बनेगा, मीथेन से। तो C1 का नाम क्या पड़ेगा, मीथेन। C2H को क्या नाम पड़ेगा, एथेन। ये एल्केन का सदस्य में आ रहा है, क्या नाम पड़ेगा, एथेन। ऐसे करके हम बहुत सारा बनाएंगे, ठीक है। तो तीसरा क्या है, C3, है ना। तो C3 का नाम क्या पड़ेगा, मीथेन हो गया, एथेन हो गया। तीसरा नाम क्या बनेगा, प्रोपेन। क्या नाम बनेगा, प्रोपेन। C4 रहेगा तो क्या नाम देंगे, ब्यूटेन। क्या नाम देंगे, ब्यूटेन। C5 रहेगा, क्या नाम देंगे, पेंटेन, ठीक है। C6 रहेगा, क्या बोलते हैं, हेक्सेन, ठीक है। C7 रहेगा तो क्या बोलेंगे, हेप्टेन, होगा ना। 8वां क्या होगा, ओक्टेन, होगा ना। 9वां नोनेन, और 10वां क्या होगा, डेकेन, ठीक है। तो कितना नाम याद रखते हैं, 10। पहला मीथेन, दूसरा एथेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन, 5वां पेंटेन, 6ठा हेक्सेन, 7वां हेप्टेन, 8वां ऑक्टेन, 9वां नोनेन, और 10वां क्या होगा, डेकेन। सबका सूत्र होता है, देखिएगा सबका सूत्र क्या होगा ये हम आपको बता रहे हैं। सबका सूत्र क्या लिखेंगे, पहला हो गया मीथेन का क्या बोलेंगे, CH4, ठीक है। दूसरा क्या होगा, C2H6 एथेन का, होगा कि नहीं होगा, हो रहा है। इसी तरह से प्रोपेन बोलेगा तो C3H8 होगा ना। अगला ब्यूटेन का C4H10। ये सब किसका सदस्य है, एल्केन का सदस्य है। आपको मीथेन यानी एल्केन में क्या लगाना है, N अनुलग्न लगाना है। उसी तरह से पेंटेन में देखिए C5H12। देखिए यहाँ पर देखिए 2 जुड़ते जा रहा है, इधर से एका को बढ़ रहा है और इधर से 2 को बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए याद नहीं रहा तो ध्यान रखना, 1 कार्बन का नाम, 2 कार्बन का नाम। उसी तरह से कार्बन में एका को बढ़ाना है और हाइड्रोजन में 2 को बढ़ाना। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगला आते हेक्सेन, तो C6 1 बढ़ा, हाइड्रोजन कितना होगा, 14, 2 बढ़ेगा, होगा कि नहीं होगा। अगला C7 क्या होगा, H16 होगा। अगला क्या होगा, ओक्टेन C8H18, 2 बढ़ रहा है। अब अगला क्या बनेगा, नोनेन C9H20, 20, 2 बढ़ा। अगला क्या बनेगा, C10H22। तो हमको याद कितना करना है, कार्बन 10 तक हमको याद रखना है, डेकेन, है ना। और भी होता है लेकिन आप लोगों को 10 नंबर के बच्चों को केवल 10 तक याद रखना है कि कार्बन 10 रहेगा। तो उसी तरह से इसको हमको
याद करना है। ठीक है, तो आपको कार्बन से जितना भी संख्या है इसको ही आप लोग को याद रखना है। अब तक इतना जो हम समझाएं वो तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। हाइड्रोकार्बन के प्रकार और इसके जो गुण हैं 4 गुण, उसके बारे में आपको तो समझ गए। और ये जो सबसे पहला बात था कि कार्बन का कितना मान होता है, एक कार्बन को क्या बोलेंगे, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है आप लोग को। अगर ये याद रहेगा तो समझिए कि हमको आगे आपको समझ में और आसानी से आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अगला वीडियो में आपको इसमें नामांकन पूछा जाता है परीक्षा में और संरचना सूत्र कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में आपको हम कार्बन यौगिक से जुड़ा हुआ चीज़ अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए या और दोस्तों से सब्सक्राइब करने कहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझ में आए, ताकि केमिस्ट्री में हम अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें, अच्छा से एग्ज़ाम पास कर सकें। ठीक है दोस्तों, तब तक मैं आपको अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।